हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक से। इसका 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में कहते हैं एपी। क्लास 10th के लिए हम पढ़ रहे थे। आज हम इसका एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने वाले हैं 5.2। इसका देखिए, पहला क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ हम जानते हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। जैसे देखिए, कोई भी संख्या का समूह हम ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 ले लिए। बोलिए तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? ये पहला पद है तो A1 बोलेंगे, दूसरा पद को क्या कहते हैं A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, पाँचवा पद को, छठा पद को, सातवां पद को, यानी इसमें टोटल 7 गो पद है। कितना पद है? पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स। क्या कहते हैं? 7 गो टर्म्स है। हम आपको एक फार्मूला बताए थे, AN बराबर A + n - 1 × D, यही न बताए थे। आप देख, यहाँ पे AN क्या होता है? अंतिम पद। AN क्या होता है? अंतिम पद। यहाँ से अंतिम पद कैसे पता करेंगे? अंतिम वाला पद अंतिम पद कहलाएगा। अंतिम पद कितना है? 8 है इसमें। आप देखिए A क्या है? प्रथम पद। A बोलिए या A1 बोलिए, ये प्रथम पद ही कहलाता है नहीं? तो प्रथम पद कितना है इसमें बताइए? जो पहला पद है वही न होगा प्रथम पद, तो 2 है इसमें। अब देखिए n का अगर बात किया जाए, n होता है पदों की संख्या। n क्या होता है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या वो पद है इसमें बताइए? 7 गुना पद है, तो पदों की संख्या हो गया 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 है। अब हम बात करते हैं D का, तो D को क्या कहते हैं? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस नहीं? तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? A2 - A1, इस दो संख्या के बीच का निकालेंगे तो A2 - A1, इस दो संख्या के बीच का निकालेंगे A3 - A2, A5 - A4 से भी निकालते हैं, A7 - A6। समझ रहे हैं? तो ज़्यादातर अगर A को सार्व अंतर निकालना हो तो पहला वाला से ही निकालते हैं, A2 - A1 से। A2 - A1, A2 कितना है? 3, A1 कितना है? 2। तो सार्व अंतर कितना आ गया? यानी कुल मिला के अगर आपको संख्या का समूह दे दे तो AN भी आप देख के बता सकते हैं, इसमें A भी देख के बता सकते हैं कितना है, N भी देख के आप बता सकते हैं, और D भी आप निकाल सकते हैं ना। बोलिए, कुल मिला के देखिए, इस फार्मूला का चर्चा करने का मेरा मतलब यही है कि अभी जो प्रश्नावली 5.2 में हम क्वेश्चन बनाएंगे 1 नंबर का, उसमें क्या रहेगा? इसी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ऐसे देखिए क्या को क्वेश्चन बन सकता है, क्या टाइप का। अगर आपको देखिए AN निकालना होगा, AN और D का मान आपको पता होना चाहिए, तभी निकलेगा। बोलिए, अगर आपको बोलेगा इसी फार्मूला से A निकालने के लिए, तो उसके लिए आपको AN का मान पता होना चाहिए, N का मान और D का मान पता होना चाहिए ना। इसी फार्मूला से आपको बोल देगा AN का मान निकालिए, तो AN पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। इसी फार्मूला से कहीं बोल दे D का मान निकालिए, AN पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए ना। बोलिए, यानी टोटल कितना टाइप से क्वेश्चन बन सकता है इस फार्मूला से? कभी AN पूछ सकता है, कभी A पूछ सकता है, कभी N पूछ सकता है, कभी D पूछ सकता है। यानी 1 2 3 4 टाइप से फार्मूला, 4 टाइप्स का क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ इस फार्मूला से बन सकता है ना। तो अभी जब हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, एक में टोटल 5 गो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 5 गो क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, तो देखिएगा 4 टाइप का, चारों टाइप का क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। कभी AN पूछ देगा, कभी A पूछ देगा, कभी N पूछ देगा, कभी D पूछ देगा। फार्मूला यही रहेगा। समझ रहे हैं बात को? अब इस फार्मूला को मिटा दें, अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करते हैं? इधर देखिए सारणी बना हुआ है, ये टेबल। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्व अंतर D और nवां पद AN है। nवां पद AN है। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से, A का मान देखिए दिया है 7, D का मान दिया है 3, N का मान दिया है 8, AN की जगह पे खाली छोड़ा हुआ है, यानी AN का मान पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए ये A है, ये देखिए ये A का सारणी है, और ये D का, और ये N का, और ये AN का। अलग अलग क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 गो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 5 गो क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें AN पूछ रहा है, तो अब देखिए इसको हल करते हैं।
तो जो जो चीज़ दिया है उसको लिखते हैं ना हल में। देखिए यहाँ देखिए a बराबर है 7, a बराबर क्या है, ये तो क्वेश्चन हम लिखे हैं, और d बराबर है 3, n बराबर कितना है 8, an बराबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, an बराबर फार्मूला हमको पता है, यहाँ लिखेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, अंतिम पद बराबर फार्मूला जानते हैं ना, an क्या हो अंतिम पद ना, an बराबर फार्मूला जानते हैं, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला, भूल भी नहीं करते हैं। an का मान पूछ रहा है, तो आपको पता है an का मान अगर पूछ रहा है तो a n और d, हमको तीन चीज़ पता ना होगा, a का भी मान देखिए पता है, n का भी मान पता है, d का भी मान पता है ना, तब न an पूछ रहा है। तो देखिए डायरेक्ट निकालिए अब n बराबर, a का मान कितना है 7 प्लस n का मान कितना है 8 माइनस 1 है तो 1 इंटू डी का मान कितना है 3, इसको सॉल्व कीजिए, 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू है ना, इंटू मतलब गुना 3। अब देखिए यहाँ जोड़ का भी चिन्ह है, गुना का भी चिन्ह है, पहले गुना का क्रिया होगा, किसका क्रिया होगा, तो 7 प्लस 7 किया 21, 21 और 7 कितना हो गया 28, an का मान पूछ रहा था, तो an बराबर कितना आ गया, इसलिए an बराबर 28 आ गया, 28, an बराबर कितना आ गया 28 आ गया, नहीं n बराबर कितना आ गया 28। अब देखिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर में देखिए क्या क्या दिया है, a का मान दिया है -18, a का मान कितना दिया है, d का मान इसमें पूछा ही जा रहा है, d का मान पूछा जा रहा है, n का मान 10 और an का मान 0, an का मान कितना दिया है 0। देखिए इसमें टोटल 4 ना चीज़ होता है, a d n a n, 4 को चीज़ में से 3 को चीज़ दिया रहेगा, चौथा पूछेगा। देखिए 1 2 3, 3 को चीज़ दिया है ना, चौथा पूछ रहा है ना, बस फार्मूला वही, इसको देखिए हल करते हैं, हल देखिए करते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या है, a बराबर है -18, n बराबर है 10, a n बराबर है 0, पूछ क्या रहा है d बराबर ने पूछ रहा है, बोलिए a का मान दिया है, n का मान दिया है, an का मान दिया है, d का मान पूछ रहा है, d का मान पूछ रहा है, तो हम वही फार्मूला जानते हैं, लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए n का मान कितना दिया है 0, n का मान कितना है, तो 0 रखिए n की जगह पे, फिर बराबर है तो बराबर a है, a का मान रखिए -18 है, प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 10, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, इसको घेर दीजिए, घेरा हुआ है, इंटू डी का मान पूछ ही रहा है, तो डी की जगह पे डी ही रहेगा, डी की जगह पे क्या रहेगा डी, क्योंकि डी का मान दिया नहीं है, पूछ रहा है, ये हो जाएगा 0। आप देखिए 18 इधर माइनस में ना, बराबर को उस तरफ, 18 को बराबर की इस तरफ लाइए तो 18 प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा बराबर। अब उधर क्या बचा, 10 में से 1 गया 9, इंटू है ना, इंटू मतलब गुना, डी है तो डी। अब देखिए इधर 0 में 18 जोड़िए या 18 में 0 जोड़िए, 18 होगा बराबर, उधर 9 गुना डी, तो 9 डी कितना हो गया। अब यहाँ से अगर d बराबर निकालना चाहेंगे तो देखिए, इसलिए d बराबर क्या निकलेगा, d है बराबर, बराबर के बाद क्या है 18, 9 जो है d के साथ गुणों में ना, 9 को बराबर की इस तरफ भेजिए तो गुणों से क्या हो जाएगा भाग में, गुणों से क्या हो जाएगा 9 से, देखिए दोनों कट रहा है, 9 एकम 9 9 दोनों, तो d बराबर आ गया 2/1, d बराबर क्या आ गया, यहाँ पे लिखिए d बराबर जब 2/1 आ गया तो इसलिए 2/1 को क्या कहेंगे 2, d बराबर कितना आ गया 2 आ गया, 2/1 का मतलब क्या 2, तो d का मान आ गया 2, d का मान कितना आ गया, ठीक है, इसको नोट कीजिए। 1 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, a बराबर पूछा जा रहा है आपसे, d बराबर दिया है -3, n बराबर 18, an बराबर -5। देखिए इसका हल करते हैं, यहाँ देखिए क्या क्या है, जो है इसको लिख लीजिए। d बराबर है आपका -3, n बराबर है 18, an बराबर है -5, a बराबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, a का मान पूछ रहा है, यानी प्रथम पद पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, जो जानते हैं लिखिए, चूँकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए ए एन का मान दिया हुआ है -5, ए एन के जगह पे रखिए -5 बराबर, a का मान पूछा ही जा रहा है तो a का a ही रहेगा, प्लस n का मान कितना है 18, -1 है तो -1, इसको घेर दीजिए, इंटू डी का मान है -3, डी का मान क्या है -3। यहाँ पे देखिए यहाँ गुना है, यहाँ माइनस है, दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, इसको घेर दीजिए। अब देखिए ये -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 गया
17 गुना -3, दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, घेर दीजिए। अब देखिए -5 बराबर ए 17 तिया 51, 3 देखिए माइनस में है, 17 क्या है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस में 51 आएगा, इसमें क्या बनाएगा। अब देखिए -5 51 इधर माइनस में है ना, 51 को बराबर किस तरफ लाइए, बराबर के दाईं तरफ है तो बराबर बाईं तरफ लाइए, तो प्लस में 51 हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचा है ए। अब देखिए 51 प्लस में है, 5 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, या माइनस प्लस कीजिए, माइनस ही आएगा, यानी घटेगा। 51 में से 5 घटाइए, 11 में से 5 घटेगा 6, यहाँ बचेगा 4। बड़ा संख्या का प्लस है ना, तो 46 भी प्लस में रहेगा, बराबर ए, यानी ए का मान आ गया 46, ए का मान क्या आ गया लिखिए, इसलिए ए बराबर 46, यानी प्रथम पद आपका 46 आ गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, ए बराबर दिया है -18.9, डी बराबर दिया है 2.5, एन बराबर पूछा जा रहा है आपसे, ए एन बराबर दिया है 3.6 है, 3.6। देखिए चलिए देखिए यहाँ देखिए, ए बराबर है -18.9, डी बराबर है 2.5, ए एन बराबर है 3.6, एन बराबर पूछ रहा है, यानी पदों की संख्या पूछा जा रहा है इसमें। यहाँ लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए ए एन का मान है आपका 3.6 बराबर ए का मान है -18.9 प्लस एन का मान आपसे पूछा ही जा रहा है, तो एन माइनस 1 रहने दीजिए, इंटू डी, डी का मान है 2.5, देखिए 3.6 हो गया। बराबर के देखिए दाईं तरफ यह है -18.9, 18.9 माइनस में ना, तो बराबर के इसको क्या कीजिए बाईं तरफ लाइए, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 18.9, बराबर देखिए n माइनस 1, ये गुना में है 2.5, इसके साथ क्या है 2.5 गुना में ना, तो 2.5 को बराबर किस तरफ भेजिए बाईं तरफ, तो गुना से क्या आ जाएगा भाग में, किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा ना, इतना इंटू इतना, मतलब इसके साथ ये जो है ये गुने में है, तो इसको जब बराबर किस तरफ भेजेंगे बाईं तरफ, तो गुना से ये भाग में आ जाएगा। आप देखिए इसको जोड़िए, 9 6 15 5 बच गया, 1 दशमलव है, 2 दशमलव, 18 3 21 21 1 22 हो जाएगा 22.5। यहाँ देखिए बटा में कितना है 2.5 बराबर n माइनस 1 है। इधर देखिए एक अंक पहले दशमलव ऊपर भी है, नीचे भी एक अंक पहले दशमलव, दशमलव से दशमलव को रिमूव हो गया, नहीं हो गया, ऊपर भी एक अंक पहले दशमलव है, नीचे भी एक अंक पहले ही दशमलव है, तो दोनों का दशमलव क्या हो गया कट गया, नहीं। आप देखिए 5 से दोनों कटेगा, पहले एक स्टेप और लिख लीजिए, इधर आ गया 225 और नीचे आ गया 25, बराबर में है n माइनस 1। देखिए 5 से काटिए, 5 25, इधर 5 चौक 20 बच गया 2, 2 पर 5 25, तो 5 25, 5 से फिर काटिए, 5 कम 5 और 5 9 45। इसको आगे जब आप सॉल्व कीजिएगा, इधर आ गया 9/1, तो 9/1 को क्या लिखिएगा 9, बराबर हो गया उधर n माइनस 1, ये हो गया 9। अब देखिए एक जो है बराबर के दाईं तरफ माइनस में ना, एक को बराबर बाईं तरफ अगर लाइएगा तो प्लस बन जाएगा, बराबर उधर खाली क्या बचा n, क्या बचा n बचा है, तो 9 1 क्या हो गया 10 बराबर n, n का मान आ गया 10, इसलिए n बराबर 10, इसको नोट कीजिए। देखिए 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम, a बराबर 3.5 है, d बराबर 0 है, n बराबर 10.5 है, n बराबर पूछ रहा है, तो देखिए इसका हल करते हैं। यहाँ देखिए जो है उसको लिख लीजिए, पहले a बराबर दिया है 3.5, d बराबर दिया है 0, n बराबर दिया है 10.5, a n का मान आपसे पूछा जा रहा है, यानी अंतिम पद आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए चूँकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं फार्मूला जानते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इंटू मतलब गुना, d अच्छा से लिख लीजिए। a n का मान आपसे पूछा ही जा रहा है, n का मान आपसे पूछा ही जा रहा है, a का मान दिया है 3.5 प्लस n माइनस 1, n का मान है 10.5 माइनस है 1 इंटू डी, डी का मान है 0। यहाँ पे देखिए सॉल्व कीजिएगा, 3.5 प्लस, यहाँ देखिए दशमलव बाद एक अंक है, तो यहाँ भी दशमलव बाद क्या कीजिए एक अंक ले लीजिए ताकि घटाने में आसान हो। 5 में 0 गया 5, 10 में से गया 9, एक अंक पहले दशमलव है, दशमलव बैठा दिए, गुना 0 इंटू 0 इंटू मतलब गुना 0। अब ये देखिए 3.5 प्लस 9.5 में 0 से गुना करेंगे, यानी किसी भी संख्या में जब 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है पूरा 0। अब इसमें जब कुछ नहीं जुट रहा है, 0 का मतलब क्या है 3.5 में कुछ नहीं जुट रहा है, तो 3.5 होगा
तो ए एन का मान कितना आ गया 3.5, एन का मान कितना आ गया 3.5, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ए एन बराबर आ गया 3.5। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 2 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों का दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दिया है ना दोनों में, इसमें सही उत्तर चुनना है और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब कि इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका जो सही आंसर आया कैसे आया, सॉल्व करेंगे तभी ना, यही हुआ इसका औचित्य देना। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप जितना शॉर्ट में बना सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। ये देखिए आपका पहला पद है तो A1 हो गया, दूसरा पद A2 हो गया, तीसरा पद A3 हो गया है। यहाँ से देखिए पहला पद पता चल गया, यहाँ से पहले आप D निकाल लीजिए A2 - A1 से, तो 7 - 10 कीजिएगा तो -3 आएगा। क्या आएगा? आपसे 30वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो 30वां पद यानी A30 का मान पूछ रहा है। यही ना पूछा जा रहा है आपसे कि A30 बराबर क्या होगा। तो A30 बराबर फार्मूला आप जानते हैं, A + 29D। ए का मान कितना है पहला पद 10, ए बोलिए या A1 बोलिए, पहला पद 10 है ना, तो 10 + 29 × D। D का मान कितना निकला है अभी -3, 2 चिन्ह एक साथ नहीं लेगा, घेर दीजिए। तो 10, अब देखिए 3 × 27 के साथ बच गया 2, 3 × 6 = 2, 8, 29 को 3 से गुना कीजिएगा 87 आएगा, 3 × 27 2, 3 × 6 = 8। देखिए 29 प्लस में है, 3 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 87 माइनस में आएगा। 87 में से 10 गया 77, बड़ा संख्या का आगे माइनस है ना, तो 77 जो है माइनस में आएगा। 77 किस में आएगा? तो माइनस में 77 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन। AP दिया है -3 - 1/2, 2 इसका 11वां पद पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला पद हो गया A1, ये आपका दूसरा पद हो गया A2, ये आपका तीसरा पद हो गया A3। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आप क्या कीजिए, D निकाल लीजिए A2 - A1 से। A2 आपका है -1/2, फिर -A1 है आपका -3, 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, घेर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे -1/2 माइनस माइनस क्या होता है +3, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका -1 + 6/2, सॉल्व करना आता है ना, -1 लिख दिया, फिर 2 × 6 प्लस में फिर बटा में 2, तो 6 में से 1 गया, प्लस माइनस माइनस होता है ना, घटेगा 5/2। तो D का मान कितना आ गया 5/2। D का मान कितना आया 5/2 नहीं। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है 11वां पद, आपसे पूछा जा रहा है A11 बराबर क्या होगा बताइए। तो A11 के लिए फॉर्मूला जानवे करते हैं आप, A + 10D। ए का मान कितना है पहला पद -3, कितना है -3 + 10 × D। D का मान कितना निकला है 5/2। 2 से देखिए कट रहा है दोनों, 2 एकम 2, 2 × 5 = 10। आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -3 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 होगा ना, वही प्लस में 25 में से 3 गया 22, बड़ा संख्या का आगे प्लस है तो प्लस में ही 22 रहेगा आपका। तो 22 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर चल गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए अब हम तीसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर हम पढ़ रहे हैं, कह रहे कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो रिक्त खान है ना, खाली जो बक्सा है उसका पद बताना है। तो देखिए एकदम ईजी है, आसान है। यहाँ पे देखिए ये आपका पहला पद है ना, ये आपका A1 है, ये दूसरा पद है ना, ये A2 है, ये तीसरा पद है ना, ये A3 है। यानी कहने का मतलब है कि पहला पद आपको पता है, तीसरा पद भी आपको पता है, दूसरा पद आपको बताना है। तो देखिए हल करते हैं। हल में देखिए यहाँ आपको पहला पद पता है 2, पहला पद क्या है 2, फिर आपको तीसरा पद पता है 26, तीसरा पद कितना पता है, देखिए या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है A + 2D। तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तीसरा पद के लिए A3 बराबर लिख सकते हैं A + 2D, फिर बराबर है तो बराबर 26। यानी आप बोलिए A3 बराबर 26 बोलिए कि A + 2D बराबर 26 बोलिए। बात एक न हुआ, दोनों का मतलब सेम ही बात न हुआ। तीसरा पद के लिए फॉर्मूला नहीं लिखते हैं A + 2D, तो बस वही बात हुआ। तो अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, समीकरण बन गया। क्या देख पा रहे हैं, ये समीकरण बन गया है। आप देखिए इस समीकरण 1 में क्या कीजिए, A का मान रख दीजिए। क्यों रखिए, क्योंकि A का मान पता है, A का मान पता है। जब इसमें A का मान रखेंगे तो DA का मान निकलेगा। तो ठीक, समीकरण 1 में A का मान रखने पर समीकरण 1 को उतारिए, A + 2D बराबर 26, A का मान कितना है 2, A की जगह पर रखिए 2 + 2D बराबर 26। ये हो गया आपका 2D बराबर 26, 2 इधर प्लस में ना, बराबर के बाईं तरफ, बराबर दाईं तरफ उसको ले जाइए, माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा 2D यानी 2D बराबर हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका देखिए D बराबर हो जाएगा 24, 2 देखिए D के साथ गुना में ना, तो बराबर कुछ तरफ भेजिए दाईं तरफ, तो भाग में आ जाएगा, 2 से दोनों कट रहा है, 2 एकम 2 और 12 दूना 24। D बराबर कितना आ गया 12, इसलिए D बराबर आ गया 12। D का मान कितना आ गया 12। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरा पद ना आपको बताना है। अब देखिए, अब दूसरा पद बताइए, दूसरा पद आपसे पूछा जा रहा है। तो दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं,
यही जानते हैं, ए प्लस डी। A2 बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस डी। तो ए का मान कितना है 2 प्लस डी का मान अभी अभी निकला है, इसी में बैठाने के लिए डी का मान निकाले हैं 12। तो 12 और 2 कितना होता है 14। इसलिए A2 बराबर कितना आ गया 14। डिब्बा में कितना भरिएगा 14 हो गया। ठीक है, नोट कीजिए।